तो बिल्कुल बिहार में किसकी बहार है ये लगातार साफ होता जा रहा है। तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, लेकिन ये अभी रुझान है और जो साफ तस्वीर है उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा। और आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ बने रहिए, क्योंकि वो साफ तस्वीर सिर्फ और सिर्फ आपको सबसे पहले यही मिलेगी। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए। लेकिन चूंकि 3 बज चुके हैं, इसलिए इस वक्त देख लेते हैं पहले सुर्खियां। अब तक के रुझानों में एनडीए को बहुमत के आसार, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जेडीयू ऑफिस में दिवाली, बीजेपी में महिला कार्यकर्ताओं ने खेली होली। नीतीश की मैजिक के आगे तेजस्वी का तेज दिख रहा फीका। 100 सीटों के आसपास महागठबंधन का रुझान, जेडीयू का ज्यादा खेल नहीं बिगाड़ पाए चिराग। सटीक और तेज नतीजों की पहचान, न्यूज़ 18 का जवाब। एक पल पल के अपडेट के लिए न्यूज़ 18 से चिपकी बीजेपी और जेडीयू के दफ्तरों में नेताओं की निगाहें। 2015 के मुकाबले रुझानों में पीछे छूटी कांग्रेस, सिटिंग सीट भी हाथ से जाने के आसार। महागठबंधन के साथ आने से लेफ्ट को बड़ा फायदा। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी, आरजेडी कार्यालय में कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं। सीवान के गोरियाकोटी में काउंटिंग के दौरान 2 पार्टी के समर्थकों में भिड़ंत, पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हालात पर पाया काबू। तो बिल्कुल तस्वीरें लगभग साफ होती हुई नजर आ रही हैं कि बिहार में किसकी बहार है। एनडीए इस वक्त आगे चल रही है और बहुमत के आंकड़े को छूती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये रुझान है और रुझान अभी बदलेंगे। हालांकि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं दिखेगा, लेकिन आरजेडी भी इसके जस्ट पीछे, यानी कि 111 सीटों पर इस वक्त आरजेडी बढ़त बनाए हुए है। 119 सीटों पर एनडीए बढ़त बनाए हुए है। ऐसे में 13 सीटें जो हैं वो अन्य के खाते में नजर आ रही हैं और कुल मिलाकर देखा जाए तो अन्य की अहम भूमिका नजर आ सकती है। सीतामढ़ी की बात हम कर लें, यहां से मिथिलेश कुमार बीजेपी के उम्मीदवार जीत चुके हैं। ये जीते हुए उम्मीदवारों की लिस्ट है। जाले से जीवेश कुमार जीत गए हैं बीजेपी के उम्मीदवार। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हार गए हैं। जिन पर कांग्रेस ने एक बड़ा दांव खेला था वो हार गए हैं। जाले विधानसभा सीट जो कि काफी अहम मानी जा रही थी, मशकूर उस्मानी यहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन यहां पर वो हार गए हैं। रामगढ़ से अंबिका सिंह बसपा की उम्मीदवार जीत गई हैं। तो चलिए, एनडीए के खाते में एक सीट जो है वो जा चुकी है। अंबिका सिंह बसपा की उम्मीदवार है, बीएसपी की उम्मीदवार, वो जीत चुकी हैं इस वक्त। यानी कि हाथी की सवारी ये करेंगी। इस बार हाथी को यहां जीत मिली है रामगढ़ के तौर पर। अंबिका सिंह यहां पर बसपा की उम्मीदवार जीत चुकी हैं। तो कुल मिलाकर जो उम्मीदवार जीते हैं उनको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 119 सीटें अभी एनडीए के खाते में और 111 सीटें बिल्कुल। और सीधे इस वक्त हम लिए चलते हैं आपको लाइव रिजल्ट हब, जहां से हमारी सहयोगी शिरांदा इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल अलीम, यहाँ पर देखिए रुझान जो है लगातार एक के बाद एक बहुत ही तेजी के साथ नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। 15 सीटें जहां एनडीए के खाते में जा चुकी हैं, वहीं 5 सीट पर ही अभी तक महागठबंधन जीत हासिल कर पाया है। क्या कुछ अपडेट है? सहयोगी सुनील पांडे लगातार सुबह से नजर बनाए हुए, उन्हीं से जान लेते हैं। सुनील जी। ये रुझानों की तरह जीत की जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी एनडीए लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए। 15 सीटों पर एनडीए की जीत है, 5 पर महागठबंधन की जीत है। लेकिन इसमें आपको देखना होगा बीएसपी का भी खाता बिहार में खुल गया है। कैमूर के रामगढ़ सीट से अंबिका सिंह ने बीएसपी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और उन्होंने जीत दर्ज की। और बीजेपी के लिए एक और खबर, हाजीपुर से अवधेश सिंह बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। यानी कि टोटल हमारे पास 22 सीटों का रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 16 पर बीजेपी, 5 पर महागठबंधन और 1 पर बीएसपी का खाता बिहार में खुल गया है।
बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर नतीजे बहुत ही तेजी के साथ आ रहे हैं अलीम, और ये नतीजे बहुत कुछ कहते हुए, हालांकि अभी इंतजार और करना पड़ेगा क्योंकि गिनती अभी रात तक शायद जारी रह सकती है अलीम। बिल्कुल, तो 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर इस वक्त नतीजे सामने आ चुके हैं। 22 सीटें, 16 जो हैं वो गई हैं एनडीए के खाते में, 5 गई हैं महागठबंधन के खाते में, और 1 सीट पर बीएसपी आगे निकल गई है, जीत चुकी है ये सीट। ये 22 नतीजा हम इस वक्त आपको बता रहे हैं, वो नतीजा। और बड़ी खबर के लिए विवेक का रुख कर लेते हैं इस वक्त। बहुत बड़ी खबर हम आपको देने जा रहे हैं, जरा देखिए। 3 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा जो बड़ी खबर है, 3 सीटों पर एलजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। 4 सीटों पर कौन है? 4 सीटों पर एआईएमआईएम के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। इसके अलावा और 4 सीटें जिस पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लेकिन बीएसपी का खाता खुल चुका है, ध्यान में रखिएगा, बीएसपी का खाता खुल चुका है। 1 सीट बीएसपी ने अपने नाम कर लिया है। तो प्रभाव देखिए, 13 सीटों पर अन्य दलों के उम्मीदवार हैं, अन्य के खाते में 13। बहुत बड़ी खबर है, और खबर यह है कि 4 सीटों पर एआईएमआईएम, 4 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार आगे, 3 सीटों पर एलजेपी और 1 सीट पर बीएसपी उम्मीदवार आगे। इस वक्त की सबसे अहम खबर है, क्योंकि जो अन्य का आंकड़ा होता है, अदर्स के खेमे में जो बात होती है, इतनी बड़ी बात नहीं होती जो इस स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 13 का आंकड़ा जो है वो छू चुका है अन्य। सीधे रुक करेंगे अलीम का। बिल्कुल विवेक, और इस बीच हमारे मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हम ज्योति सिंह का रुख कर लेते हैं, जो इस वक्त कांग्रेस की नेता ज्योति सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस अभी फिलहाल शुरुआती रुझानों में जो अपनी सिटिंग सीट है वो भी हारती हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अभी जैसा आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी ये रुझान है, और अब आपके स्क्रीन पर मैंने देखा कि अभी केवल 33% काउंटिंग हुई है। 4.5 करोड़ में शायद 1.33 कुछ ऐसे काउंटिंग हुई है। अभी आप थोड़ा इंतजार करें, और आप खुद भी बहुत माइन्यूटली देख रहे हैं, क्योंकि आपका ही चैनल है जो बहुत माइन्यूटली दिखा भी रहा है, जो जिसका हम लोग फॉलो सारे नेता कर रहे हैं। उसमें खुद ही दिखा रहे हैं कि कहीं पर 200, कहीं 400, कहीं 1000। तो अभी तो 60% से ज्यादा अभी काउंटिंग होना बाकी है। तो आप अभी रिजल्ट पर नहीं जा सकते हैं, और अभी 2-3 घंटे में आप देखेंगे कि एनडीए जो है सो वो 90 पर आ जाएंगे, 80 पर आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वो वक्त बताएगा। लेकिन जो दावे आपके तरफ से किए जा रहे थे शुरू में कि हम पूरी तरह से जीत दर्ज करेंगे, वो तस्वीर तो यहाँ पर नजर नहीं आ रही है, और कांग्रेस की जो वोट प्रतिशत है वो भी कम हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि ये रुझान है, ये रिजल्ट नहीं है, ये अभी एक्चुअल रिजल्ट नहीं है। अभी एक्चुअल रिजल्ट आने दीजिए, रुझान है। लेकिन इस बार ज्योति सिंह आपने कई ऐसी सीटों पर दांव खेला था, कई नए उम्मीदवारों को उतारा था। खासकर अगर हम जाले विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर आपके एक उम्मीदवार युवा उम्मीदवार थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष रह चुके थे, वो हार गए हैं। तो नए उम्मीदवार आपके काम नहीं आ रहे? नहीं, तो आपने तो एक एग्जाम्पल लिया, हमारे तो कितने नए उम्मीदवार हैं, और हर जातियों में हैं और हर धर्म में हैं। तो आपने तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर लाइव रिजल्ट हब से। बिल्कुल अलीम, देखिए एक के बाद एक नतीजे सामने आते जा रहे हैं, और ये हम आंकड़े जो दिखा रहे हैं उसमें भी साफ होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आगे पीछे होते हुए महागठबंधन और एनडीए का आंकड़ा जो है वो नजर आ रहा है, लेकिन नतीजे भी बहुत तेजी के साथ सामने आ रहे हैं। सुनील जी, क्या कुछ अपडेट आ रही है, क्योंकि देख रहे हैं हम कि एक के बाद एक नतीजे सामने आते जा रहे हैं। बिल्कुल, एनडीए के लिए अच्छी खबर है, अब तक 20 उनको जीत दर्ज हो चुकी है, जबकि महागठबंधन 6 सीटों पर जीत दर्ज किया है। कांग्रेस का भी खाता खुल गया। इसमें सबसे बड़ी बात कि मुजफ्फरपुर से विजेंद्र चौधरी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, तो कांग्रेस का भी खाता खुल गया। बीएसपी को भी 1 सीट मिल गई। 20 सीटों पर एनडीए जीत दर्ज कर चुकी है। 6 सीटों पर महागठबंधन का जीत दर्ज हो चुका है। तो अब तक हमको
अब तक 27 सीटों का रिजल्ट आ चुका है। बिल्कुल 27 सीटों का रिजल्ट आ चुका है और भारी बढ़त अभी शुरुआती नतीजे जो सामने आ रहे हैं अलीम, उसमें एनडीए को नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस ने भी अब अपना खाता खोल लिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कांग्रेस का खाता खुला है और आपको बता दें, यहाँ से बड़ी खबर आपको बता दें, मुजफ्फरपुर से यहाँ पर विजेंद्र चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार जीत गए हैं। सुरेश शर्मा यहाँ से हार गए हैं। बीजेपी का एक बड़ा चेहरा, बीजेपी के एक बड़े नेता सुरेश कुमार शर्मा इस वक्त हार गए हैं। मुजफ्फरपुर से पहला जो उम्मीदवार जीता है कांग्रेस का, वो विजेंद्र चौधरी के रूप में मिला है। यानी कि कांग्रेस और बीएसपी के खाते में एक एक सीटें जा चुकी हैं। हालांकि इस वक्त अगर बात करें मोकामा की, तो ये देखिए बड़ी खबर, अनंत कुमार सिंह बाहुबली इस वक्त जीत चुके हैं आरजेडी के टिकट पर और ये जेल में रहकर चुनाव लड़ रहे थे और इस वक्त ये जीत चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बाहुबली अनंत सिंह इस वक्त मोकामा से जीत चुके हैं। राजीव लोचन नारायण सिंह जेडीयू के उम्मीदवार थे, यहां पर संत की तरह एक उम्मीदवार के तौर पर उनका देखा जा रहा था, ये हार गए हैं। तो मोकामा से इस वक्त बड़ी खबर अनंत सिंह के रूप में। और हमारे साथ ज्योति जुड़े हुए हैं लगातार इस वक्त, कांग्रेस के नेता। ज्योति जी, कांग्रेस का खाता खुल गया। सुरेश शर्मा बीजेपी के एक बड़े नेता जिनको विजेंद्र चौधरी ने हरा दिया, क्या कहेंगे? आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत बधाई। मैंने जैसा आपको कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की असंवेदनशील सरकार रही, आप देखें कोरोना के समय में माइग्रेशन में क्या स्थिति थी। नीतीश कुमार लेकिन आपको नहीं लगता बीजेपी कहां 20 और कहां आपकी पार्टी सिर्फ एक? तो अभी तो मैं कह रहा, आप खुद ही कह रहे हैं कि अभी 33% काउंटिंग हुई है और चुनाव आयोग ने भी ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अभी तो काफी एक्चुअली इस बार नंबर ऑफ ईवीएम जो है बढ़ गए हैं, तो अभी धीरे धीरे हो रहे हैं, जैसा कि चुनाव आयोग ने बोला। जबकि हम लोगों का सवाल है कितना धीरे क्यों हो रहा है। चलिए ठीक है। पहली जीत है, इसलिए आप काफी उत्साहित हैं। नैन्सी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जेडीयू ऑफिस में मौजूद है। नैन्सी, आपसे जानना चाहेंगे, हम देख रहे हैं तस्वीरों में आपके पीछे महिलाएं खड़ी हैं, गीत संगीत चल रहा है, क्या कुछ हलचल है इस वक्त जेडीयू ऑफिस में? बिल्कुल, अभी जेडीयू कार्यालय का देखा जाए तो यहाँ पे अभी आतिशबाजी हो रही है। आप अभी सुन भी सकते हैं कि पीछे किस तरीके से आतिशबाजी का आपको आवाज भी सुना देगा। इधर छठ माँ का गीत जो गाया जा रहा है, छठ माँ का गीत इसलिए क्योंकि आने वाले दिनों में छठ पर्व है, तो ऐसे में नीतीश जी को आशीर्वाद देते हैं छठ का गीत गाया जाए। कौन सा गीत गा रहे हैं आप लोग? करता सब चुनरिया भेलैया रागा के भेलैया रागा के चलहू ना कर जुआ लोग हाथ लोटवा चला दूधवा ढेरा चला जलावा ढेरा छठ सांझ बिल्कुल। और लाइव रिजल्ट हब का रुख कर लेते हैं। शिरांदा, क्या है बड़ी खबर? जी बिल्कुल अलीम, देखिए मैं जैसा कि कह रही थी, आपको लगातार नतीजे सामने आते जा रहे हैं। 123 पर बढ़त के साथ उसमें नतीजे भी शामिल हैं, 108 पर आरजेडी प्लस। इसमें से नतीजे जो है 20 बीजेपी के पक्ष में जा चुके हैं और फासला बहुत ज्यादा हो गया है। दीपक जी से हम जान लेते हैं कि अभी क्या कुछ अपडेट आई है। दीपक जी, अभी 3 सीटों के नतीजे आए हैं। मोकामा से बाहुबली अनंत सिंह जीत गए हैं। दूसरा सीट आया है हाजीपुर से, वहाँ बीजेपी प्रत्याशी अवधेश सिंह विजयी हुए हैं। और तीसरा सीट है विक्रम से, वहाँ से कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ जीत गए हैं। देखिए तो कांग्रेस के खाते में एक और सीट आई है, लेकिन अनंत सिंह जिन पर सभी की निगाहें थी और अपने बलबूते पर अब वो चुनाव जीतते आए हैं अलीम, उन्होंने बाजी मार ली है, बढ़त बनाए हुए थे शुरू से और जीत हासिल कर ली है। वो सीट मोकामा की चली गई। बिल्कुल शिरांदा, बड़ी खबर के लिए एक बार फिर से विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, चलिए 20 साल से जिस बात का बीजेपी को इंतजार था, 20 साल तक इंतजार किया और बिग ब्रदर की भूमिका में आज रुझानों में दिख रही है, रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है। बड़ी खबर मोकामा से आरजेडी के विधायक
जीत चुके हैं, हायाघाट के बीजेपी के रामचंद्र प्रसाद जीत चुके हैं, बरूराज से बीजेपी के अरुण कुमार सिंह जीत चुके हैं और मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के विजेंद्र चौधरी जीत चुके हैं, बथनाहा से बीजेपी के अनिल कुमार जीत चुके हैं। 5 एक साथ परिणाम हम आपको बता रहे हैं और 20 साल का वो आंकड़ा बता रहे हैं कि 20 साल से बीजेपी को जिस बात का इंतजार था, मलाल था, वो आज यहां पर पूरा हो रहा है बिग ब्रदर की भूमिका में। चलिए सीधे इन बड़ी खबरों के बाद रुख करते हैं अलीम का। बिल्कुल विवेक, एक लंबा इंतजार और हमेशा से ये बात कही जाती रही थी कि कौन बड़ा भाई होगा, कौन छोटा भाई होगा। तो जनता ने तय कर दिया है कि एनडीए में सीटों के हिसाब से इस वक्त बड़ा भाई बन गया है बीजेपी। और ये देखिए नरकटियागंज से रश्मि वर्मा बीजेपी की उम्मीदवार जीत गई हैं, तो बड़े भाई की भूमिका और मजबूत होती जा रही है। नरकटियागंज सीट से इस वक्त रश्मि वर्मा की जीत की खबर आ रही है। बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लगातार हम अपने स्क्रीन पर जीते हुए उम्मीदवारों को दिखा रहे हैं, लेकिन इस वक्त ये नरकटियागंज से रश्मि वर्मा की तस्वीर जो बीजेपी की उम्मीदवार थी और ये जीत चुकी हैं। तो जो जीत के कैंडिडेट्स हैं यानी कि जीते उम्मीदवारों का जो आंकड़ा है वो बीजेपी के पक्ष में फिलहाल जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये देखिए नरकटियागंज की हम बात लगातार कर रहे हैं और इसके अलावा हमारे साथ प्रेमचंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। प्रेमचंद्र मिश्रा जी, जिस तरीके से कहा जा रहा था कि तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाएंगी, लेकिन अभी तक 3 बज चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के खाते में महज 2 सीटें आई हैं और कुल मिलाकर जो अभी आंकड़ा है वो एनडीए के पक्ष में जाता दिख रहा है। ये ठीक है कि अभी पूरे परिणाम आए नहीं हैं और ये एक तरह से रुझान है जिस पर हम सब बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मतगणना में कहीं ना कहीं लगता है थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन जो कुछ हम लोग का अपना फीडबैक रहा था और जो आप लोगों ने अभी एग्जिट पोल दिखाया था उस अनुरूप तो ये रुझान भी नहीं है, इतना मैं मानता हूँ। लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि हमारे गठबंधन को लोगों ने समर्थन किया है और ये लड़ाई बिल्कुल ही कांटे की लड़ाई है और उसमें आने वाले 1-2 घंटे के बाद हो सकता है तस्वीर और कुछ बदली नज़र आए। इसलिए हमें अभी भी हम होपफुल हैं कि हमारे परिणाम अच्छे आएंगे और हो सकता है हम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के आसपास पहुंचे। ऐसा अब तक के प्रेमचंद्र मिश्रा जी, दरभंगा की अगर हम बात कर ले तो दरभंगा में भी महागठबंधन कुछ अच्छा नहीं कर पाया है। अब्दुल बारी सिद्दीकी हार चुके हैं, जाले विधानसभा सीट आप हार चुके हैं। हाँ ये ठीक है, परिणाम हमारे मन अनुकूल नहीं आए हैं दरभंगा में। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको मेयर की महाभारत से जुड़ी हुई मिल रही है और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं। देखिए मेयर की महाभारत में जो सबसे इंटरेस्टिंग जंग देखने को मिल रही थी वो जयपुर हेरिटेज और उससे भी इंटरेस्टिंग कुछ था, तो वो था कोटा साउथ, जहां कांग्रेस का बोर्ड बना है। जी हां, हाल के दिनों में जिसे 36 का आंकड़ा कहते हुए प्रचारित किया गया, उस जगह पर कांग्रेस बोर्ड बनाने में सफल रही है। इंटरेस्टिंग इसलिए भी क्योंकि माना यह जा रहा था कि चूंकि गेंद निर्दलियों के पाले में है, कुछ निर्दलीय बीजेपी के बाड़ाबंदी में नजर भी आ गए थे। एक निर्दलीय की स्थिति साफ नहीं थी, वो बीजेपी के बागी थे। माना जा रहा था हो सकता है बीजेपी उन्हें एंड तक बना ले, तो उम्मीद की किरण लगातार बीजेपी की ओर जाती दिख रही थी। लेकिन ये तमाम कयासों से इधर कांग्रेस का बोर्ड वहां पर बन गया है। कांग्रेस साउथ में, माफ कीजिएगा, कोटा साउथ में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में सफल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। मंजू मेहरा नॉर्थ की मेयर बनी है।
और सहयोगी शाकिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शाकिर, जिसे कहा जा रहा था 36 का आंकड़ा, कहा जा रहा था कि जो निर्दलीय हैं वो अब बीजेपी के बाड़े में भी नजर आने लगे हैं, लेकिन ये बिल्कुल अप्रत्याशित, जिसे कहते हैं सियासत। कांग्रेस ने जो है बाजी मार दी है और 41 जो है कांग्रेस के खाते में आए हैं। जश्न का माहौल है लगातार, क्योंकि जिस तरह से पेच फंसा हुआ था उसके बाद जैसे ही नतीजा बाहर आया, कांग्रेस खेमे में खुशी का माहौल है। यूडीएच मंत्री के पुत्र अमित धारीवाल कांग्रेस नेता मेरे साथ मौजूद है। लगातार चुनाव में मेहनत कर रहे थे, पसीना बहा रहे थे। दक्षिण में भी मिल गई सफलता। हमें बहुत बड़ी सफलता मिली है और जिस दिन चुनाव डिक्लेयर हुए थे उसी दिन धारीवाल साहब ने कहा था कि कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में दोनों बोर्ड कांग्रेस बनाएगी। अशोक गहलोत साहब का जादू चलेगा और वाकई आज देख लीजिए, अशोक गहलोत साहब का जादू चला है। कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण में दोनों में कांग्रेस का बोर्ड बना है। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों बोर्ड कांग्रेस ने बनाए हैं। अमित जी, पेच बहुत फंसा हुआ था, नेक टू नेक फाइट थी, कैसे संभव हो पाया? ये सब तो बीजेपी वाले कह रहे थे, कौन नेक टू नेक फाइट थी। हमारे को पूर्ण समर्थन मिल रहा था, निर्दलियों का भी पूर्ण समर्थन मिल रहा था और कांग्रेस के पार्षद जो जीते थे वो जीते हुए थे ही सही। तो हमारे को तो फुल समर्थन, हमारे पास हमको कोई ऐसा नहीं लगा कि नेक टू नेक था। हमको तो शुरू से लगी रहा था कि कांग्रेस की 100% जीत होगी, कोटा दक्षिण में भी और कोटा उत्तर में। हमने विकास कार्य इतने करवाए, इतने चालू हैं, पहले करवा रखे हैं और आगे भी होंगे कार्य। विकास के दम पर चुनाव मैदान में थी कांग्रेस और यहाँ पर जो जीत मिली है वो कांग्रेस को बड़ी जीत इसलिए शाकिर, मैं समझना चाहता हूँ, देखिए आज कोटा में काफी हैपनिंग्स रही हैं, हमने हंगामा भी देखा, लेकिन सवाल यही है कि 36 पार्षद थे, 5 का समर्थन चाहिए था। आप खुद भी जानते हैं कि 4-5 तो बीजेपी के बाड़े में नजर भी आ गए थे। एक जो ओम गुंजल है वो पत्ते नहीं खोल रहे थे, उन्हें लेकर बीजेपी असमंजस में थी पर कॉन्फिडेंट नजर आ रही थी। फिर कहां से क्या हुआ ऐसा जिसे मैनेजमेंट कहा जाएगा? जी बिल्कुल स्वप्निल, क्योंकि मैनेजमेंट ही कहा जाएगा। नेक टू नेक फाइट थी और ओम गुंजल भी जो है अलग से वोट डाल करके गए थे और 4 बीजेपी के खेमे में माने जा रहे थे। ये क्रॉस वोटिंग हुई है या किस तरह से कांग्रेस यहाँ पर प्लस में रही है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ इन नेताओं से जो लगातार जुटे हुए थे। जी, आप बाजी मारने में कामयाब रहे, नेक टू नेक था, 4-4 दोनों में थे। 41 जो आया है वो कहाँ से आया है? भारतीय जनता पार्टी में से आया है। 41 में कहाँ से आएगा? बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी के ही थे। 39 हमारे थे, एक हमारे साथ हमारे वो भी भारतीय जनता पार्टी का है, दूसरा भी भारतीय जनता पार्टी में जो अभी था। एक निर्दलीय जीता था लेकिन उसकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की थी, उसने भी हमें मतदान किया और एक भारतीय जनता पार्टी का चुपचाप आगे हमें मतदान कर गया। ये देखते रह गए। तो स्वप्निल, क्रॉस वोटिंग जो हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुई है और उसका फायदा कांग्रेस को यहाँ पर मिल गया है। कांग्रेस जो जिस तरह की कांग्रेस ने रणनीति तय की थी उस रणनीति में कांग्रेस कामयाब हो गई है। बिल्कुल नजदीकी मामला था, 4-4 जो निर्दलीय थे वो भी जो है पूरी तरह से हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद क्रॉस वोटिंग से जो है कोटा में कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने में कोटा दक्षिण में कामयाब हो गई है। इंतजार जो किया जा रहा था कोटा दक्षिण के नतीजों का, वो नतीजे जो है वो आए हैं और कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए हैं। कोटा नगर निगम के इतिहास की बात कर ले तो अब तक जो 6 निगम बने हैं, 6ठा ये चुनाव था और 5 बार बीजेपी जो है, इसमें से पिछले 5 चुनाव में से 4 बार बीजेपी अपना बोर्ड काबिज कर चुकी थी। ये एक बार कांग्रेस के हिस्से में जीत आई थी और अब ये यहाँ पर जो जीत मिली है, जो मेयर बने हैं क्या आप उनके आसपास है? शाकिर, वैसे तो बहुत ज्यादा भीड़ है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा सेहत के ग्राउंड्स पर कि आप इस भीड़ में एंट्री लें, लेकिन फिर भी जो मेयर बने हैं क्या वो आपको आसपास नजर आ रहे हैं? और यह बहुत बड़ी बात है इस वक्त की। कांग्रेस ये कह रही है कि हमें बीजेपी से 1 वोट मिला है, उनका यह कहना है निर्दलीयों में से तो सिर्फ 3 का समर्थन था। एक बीजेपी की विचारधारा वाले जो कि निर्दलीय हो सकते हैं उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने से एक व्यक्ति टूटा है, यानी बीजेपी के जो 36 थे उनको 35 मानिए, उनका वो जो 36वां है वो गेम कर गया, वो कांग्रेस के पाले में, जो कि कांग्रेस ने कहा है गुपचुप तरीके से वोट डाल के चला गया। जी बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, हम भी लगातार कह रहे थे कि क्रॉस वोटिंग का खतरा है, क्रॉस वोटिंग का दोनों पार्टियों को खतरा था, लेकिन कांग्रेस यहां पर बाजी मारने में कामयाब हो गई है लगातार, क्योंकि जिस तरह से निर्दलियों को साधने की कोशिश की जा रही थी, 8 जो निर्दलीय थे उन 8 निर्दलियों को जो है साधने की कोशिश हुई थी। साधने के बाद में
अब जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस ने बाजी मार दी है। त्यागी साहब, एक जो वोट आया है वो कौन सा वोट है? भाई बहुत सीधी सी बात है। पहली बात तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कोटा की जनता ने कोटा उत्तर और कोटा दक्षिण दोनों नगर निगम में वोट डाले थे। दूसरी बात हम ये भी कह रहे थे कि अशोक गहलोत जी और धारीवाल जी का जादू चलेगा और कोटा उत्तर और दक्षिण में दोनों में नगर निगम में कांग्रेस का वोट बनेगा। रही बात 36 वोट हमारे साथ थे कांग्रेस के, 4 वोट हमारे पास निर्दलीय थे और 1 वोट भारतीय जनता पार्टी को हमने तोड़ लिया। तो तोड़ने में कामयाब रहे सांकला साहब, लगातार लगे हुए थे। कांग्रेस कब से तोड़फोड़ की राजनीति करने लगी और कैसे बाड़े में सेंध लगाया? हम तो शुरू से कह रहे थे कि कांग्रेस का वोट बनेगा, धारीवाल जी के विकास पर मोहर लगेगी दक्षिण में भी, और लग गई है। बाड़ेबंदी इन लोगों ने कर रखी थी, जबरदस्ती लेखराज योगी जो पार्षद है उसको पकड़कर लेकर गए थे ये, और हम भी लेकर गए थे, लेकिन हमने कोई बाड़ेबंदी नहीं कर रखी थी। कांग्रेस के सारे पार्षदों को हम सिर्फ आउटिंग कराने ले गए थे। लेकिन ये जो बैठा समीकरण ये किस तरह से बैठा, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक मामला था, कांग्रेस ने बीजेपी का पार्षद तोड़ा है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी के एक पार्षद ने कांग्रेस को वोट दिया है। देखिए ये अप्रत्याशित कई सेंस में है क्योंकि मुकाबला किसी भी ओर जा सकता था। प्रदेश में जिनकी सरकार है उस ओर गया और ये बड़ी बात है कि कांग्रेस खुद कह रही है बीजेपी की तरफ से एक पार्षद को तोड़ा और उसने हमें वोट दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकिर इन तस्वीरों के लिए, और जैसे ही हो सके तो मेयर से भी बातचीत कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।